शुरुआत करेंगे दिल्ली की बेहद सनसनीखेज खबर के साथ। एक पिता पर एक बेटी की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता ने अपनी एक बेटी को टब में डुबोकर मार डाला है। यही नहीं, दूसरी बेटी पर हथौड़े और रॉड से वार किया है। पत्नी को भी जान से मारने की कोशिश की गई। ये वारदात दिल्ली के ख्याला इलाके की है। यहाँ शिवाजी विहार अपार्टमेंट में ये परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम कमल है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के धंधे में कमल को घाटा हुआ, जिसकी वजह से वो परेशान था और इसी तनाव में उसने अपने परिवार को ही खत्म करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक कल दोपहर को जब बड़ी बेटी ट्यूशन में थी, तब पिता ने पहले छोटी बेटी को टब में डुबोकर मार डाला और पत्नी पर अटैक किया। इसके बाद जब दूसरी बेटी आई तो हथौड़े से वार किया। छोटी बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि पत्नी और दूसरी बेटी और साथ ही खुद कमल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये सनसनीखेज खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है। ख्याला इलाके की ये खबर है, जहां पर एक पिता ने अपनी एक बेटी को डुबोकर मार डाला है, वहीं दूसरी बड़ी बेटी पर हथौड़े से कई वार किए हैं। हालांकि अभी हालत नाजुक है बड़ी बेटी की, वो अस्पताल में भर्ती है। पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया, वो भी अस्पताल में भर्ती है और खुद को भी मारने की कोशिश की। ये तीनों लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन छोटी बेटी की इस घटना में मौत हो गई है। पड़ोसी ये बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी का दौर इनके घर में चल रहा था, जिस वजह से इस शख्स ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। कमल प्रॉपर्टी में घाटे की वजह से काफी परेशान चल रहा था। एक शख्स ने ऊपर से चौथी मंजिल से यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की है। तो उसने पहले अपनी वाइफ के रॉड मारी उसने, और अपनी दो बेटियां थी उनको मारने की कोशिश की उसने, जिसमें अब पता लग रहा है कि एक बेटी की डेथ हो चुकी है, छोटी वाली की, और दूसरी वे उसके गले के निशान सुनने में आ रहा है। अभी उसके यहाँ पे गले में निशान है, उसका भी गला घोटने की कोशिश की उस बंदे ने। तो ये ऐसे झगड़ा पता लगा, ऊपर से 4th फ्लोर से उसने जंप किया। पहले तो तारों से अटका, उसके बाद गाड़ी पे गिरा, उसके बाद खड़े हुआ तो उसको लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या किया उस बंदे ने। तो ये ऐसे झगड़ा पता लगा, ऊपर से 4th फ्लोर से उसने जंप किया। पहले तो तारों से अटका, उसके बाद गाड़ी पे गिरा, उसके बाद खड़े हुआ तो उसको लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या नहीं। बोले कि बोला कुछ नहीं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि उसकी वाइफ जो है वो ऊपर से नीचे उतरी, उसके खून निकल रहा, सिर में काफी चोट लगी हुई थी, और वो बोलिए कि छोटी बच्ची मर गई, उसको उठाओ, वहां से लेके आओ, वहां से लेके आओ। तो यहाँ पे गार्ड है एक, वो जाके बच्चे को ले गया तो वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए उसने, और जब ऊपर गया तो वहाँ काफी खून वगैरह। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, कब की ये घटना है और किस तरह से ये जानकारी मिली कि एक पिता ने इस तरह से बेरहमी से अपनी बेटी को मार डाला है और पत्नी और दूसरी बेटी पर जानलेवा हमला किया, खुद को भी मारने की कोशिश की है? क्या वाकई में आर्थिक तंगी का मामला सामने आ रहा है? देखिए, शुक्रवार दोपहर की ये घटना है। दोपहर तक सब ठीक बता रहे थे, आस पड़ोस के लोगों से बात की जाए या रिश्तेदारों से बात की जाए, सब ठीक था। लेकिन दोपहर जैसे से खत्म हो रहा था, शाम आ रही थी, तभी अचानक से ये घटना सामने आई है। और जाहिर तौर पर प्रीति, ये जो पूरी घटना हुई है, इससे एक बात भी क्लियर हो रही है कि सोसाइटी में अपना स्टेटस अप रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का काम था कमल का, और वो प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। इस वजह से वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि सबसे छोटी जो उसकी बेटी थी उसको उसने टब में डुबो के मार डाला, और दो और बेटियां थी, कुल 3 बेटियां थी। अपनी पत्नी को हथौड़ी से मारा, जो बीच वाली बेटी थी उसको हथौड़ी से उस पर वार किए, और जो सबसे बड़ी बेटी थी वो ट्यूशन गई हुई थी, इस वजह से वो बच गई। और उसके बाद कमल छत पे गया और वहां से कूद गया। यानी उसने पूरी तरह से ये कोशिश की कि पूरे परिवार को वो मार दे और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ले। लेकिन जो पत्नी है और जो बीच वाली बेटी है और कमल खुद, तीनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। सबसे छोटी बेटी की मौत हो चुकी है, रघुवीर नगर के एक अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये जो घटनाएं सामने आ रही है, इसमें जो पिता है वो अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी पर इस तरह के वार कर रहा है, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की जो है हिमाकत कर रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। और लेकिन अभी जो 3 लोग अस्पताल में भर्ती है, वो कमल खुद शख्स जिसने हमला किया अपनी पत्नी पर, बेटी पर, और एक बेटी को तो मार ही डाला है, क्या वो इस हालत में है कि किसी तरह का बयान दे पाए?
देखिए अभी तक तो वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी तरह का बयान दे पाए, लेकिन ये साफ है कि जब वो होश में आएंगे और जाहिर तौर पर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो कमल की मुश्किलें तो जरूर बढ़ जाएंगी। वो आर्थिक तंगी में था, तनाव में था। अच्छा होता कि वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से खुल के बात करता, ना कि वो इस तरह से जिंदगी से हार बैठा और अपनों पर ही उसने हमला किया, छोटी बेटी को मार दिया और बीच वाली बेटी और पत्नी को पूरी तरीके से मारने की कोशिश की। तो जाहिर तौर पर पुलिस का मुकदमा इस पे चलेगा। जिस तरह से छोटी बेटी की मौत हो गई है और अपनी पत्नी और बेटी को भी उसने मारने की हिम्मत की है और खुदकुशी की है, उसका पूरा केस बनेगा और जाहिर तौर पर उसकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जी दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिल्ली के ख्याला इलाके से सनसनीखेज खबर, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को डुबोकर मार डाला है और दूसरी बेटी पर जानलेवा हमला हथौड़ी से किया है। अपनी पत्नी को भी हथौड़ी से निशाना बनाया है और खुद छत से कूदकर जान लेने की कोशिश की है। वजह जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, आर्थिक तंगी। पड़ोसी ये बता रहे हैं कि काफी नुकसान प्रॉपर्टी में हो गया था कमल नाम के इस शख्स को, जिस वजह से उसने अपने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की।